क्या विकास की कीमत लोगों की सांसों से चुकाई जाएगी? क्या रोजगार और कोयला परिवहन के नाम पर पूरे इलाके को कोयले की धूल में झोंक देना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर एक पत्रकार का वीडियो क्यों डिलीट कराया गया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई रेलवे स्टेशन से जुड़े एक ऐसे मामले की जिसने पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और पारदर्शिता तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरई रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे यार्ड में कोयले का भंडारण और लोडिंग का कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस दौरान उड़ने वाली कोयले की धूल पूरे इलाके में फैल रही है। घरों की छतें, दुकानें, वाहन और यहाँ तक कि पेड़ पौधे, खेतों में फसल भी काली धूल से ढकते जा रहे हैं। जिस हवा में कभी ताजगी महसूस होती थी, आज उसी हवा में कोयले की धूल घुल गई है। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि बच्चों को सांस लेने में परेशानी, बुजुर्गों को लगातार खांसी, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दमा और एलर्जी के मामलों में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की इस रिपोर्ट में स्वतंत्र चिकित्सीय पुष्टि नहीं हुई है। यदि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निष्पक्ष जांच कराए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। फिर भी कोयले की डस्ट अमृत नहीं, जहर ही है, जो जल, जंगल, जमीन के साथ जीव जंतु, पंछी और मानव के लिए जहर ही है। मामला केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी फसलों पर कोयले की धूल जम रही है। उनका आरोप है कि इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है और मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में जमीन बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस कोल यार्ड के विरोध में कई बार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, हड़ताल और रेल रोको आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का उपयोग बंद कर वहां कोयले का भंडारण और परिवहन से जुड़ी गतिविधियां की जा रही हैं। घनी आबादी के बीच इस तरह की गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किसने किया? क्या सभी आवश्यक नियमों और अनुमतियों का पालन किया जा रहा है? इसी बीच एक और घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। जानकारी के अनुसार सरई रेलवे स्टेशन परिसर में कोयले की खबर कवरेज के दौरान पत्रकार ज्ञानेंद्र प्रजापति को कथित तौर पर कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने घेर लिया और उनके मोबाइल से जबरदस्ती वीडियो डिलीट करा दिया गया। बाद में युवा समाज सेवा संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद कर्मचारियों ने कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार की, पत्रकार से माफी मांगी और भविष्य में किसी को भी खबर कवरेज से नहीं रोकने का आश्वासन दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोल यार्ड पूरी तरह वैध है, सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं और नियमों का पालन हो रहा है, तो वीडियो बनाने से आपत्ति क्यों हुई? एक पत्रकार का वीडियो डिलीट कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पारदर्शिता किसी भी वैध व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे में इस घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए। यदि स्थानीय लोगों के आरोप सही हैं, तो ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही का भी विषय है। अब निगाहें जिला प्रशासन, रेलवे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों पर हैं कि वे निष्पक्ष जांच कर जनता के सामने सच्चाई कब रखते हैं और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या घनी आबादी के बीच इस तरह का कोल यार्ड संचालित होना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ जिम्मेदारों तक ज़रूर पहुंचे।